नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर के मुक्ताकाशी मंच पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे, जबकि फिल्मकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सिंधी, पंजाबी और बंगाली समाज के प्रतिनिधियों ने विभाजन से जुड़ी अपनी स्मृतियां साझा की। मौके पर विभाजन की त्रासदी और विस्थापन पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि विभाजन प्रभावित लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समाज को अपने इतिहास को कभी नहीं भुलाना चाहिए और विभाजन की त्रासदी से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। तो सबसे पहले तो विभाजन में जितने भी लोग शहीद हुए उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं, जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है और आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और यहाँ भी हम लोग रायपुर में मनाए हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में हमारे रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की उपस्थिति, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे विधायकों की उपस्थिति, हमारे संत युधिष्ठिर लाल जी की उपस्थिति, शिवा रूपानंद जी की उपस्थिति और बड़ा सौभाग्य का विषय कि जिन्होंने चाणक्य का रोल किया है, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी मुंबई से पधारे हैं और आज उनका मुख्य उद्बोधन विभाजन विभीषिका के विषय पर हुआ है। उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और किसी भी समाज को अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास को हमेशा संजो कर रखना चाहिए और जो भी समाज अपना इतिहास भूला है, वो इतिहास का वस्तु रह गया है। तो निश्चित रूप से विभाजन विभीषिका का जो दंश हमारे पंजाबी समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज ने झेला है, ये आने वाली पीढ़ी को भी और देश को भी इसका स्मरण होना चाहिए। बिल्कुल, विभाजन देश का तुष्टीकरण की नीति के कारण ही हुआ। भिलाई के स्मृति नगर स्थित प्रसिद्ध विश्वनाथ होटल के इडली डोसा सेंटर पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। टीम ने डोसे के साथ परोसी जाने वाली चटनी और आलू मसाले के सैंपल लिए हैं। नियमों के उल्लंघन के चलते सेंटर का पंजीयन 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। विभाग ने दोनों सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। कुर्सी काटने की वजह से कार्रवाई की गया था। किसी ने कंप्लेन किया था कि यहाँ साफ सफाई नहीं रखा जाता है, तो उस वजह से वहाँ जो भी कार्रवाई बना है उन्होंने नियमित कार्रवाई की गई है कड़े तौर से और उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए कि आगे साफ सफाई रखा जाए। वैसे हमारी दुकान बहुत जानी मानी है, चलती है। अब लेकिन कई वर्कर की होती है लापरवाही, उस वजह से हमें आज हमारे ऊपर ये एक्शन लिया गया है। हमें अभी 10 दिन का सस्पेंशन दिया गया कि 10 दिन तक दुकान बंद रखा जाएगा और हालांकि ऐसा कोई चालान नहीं काटा गया है। हम अपने तरफ से क्लियर बता दे रहे हैं। हमें बोला गया कि अब 10 दिन बाद फिर से इसको साफ करके एकदम स्टार्ट कीजिए, हमें आइए वहाँ नोटिस का लेटर दीजिए, उसके बाद वापस चालू कर सकते हैं। क्या निगरानी रहेगी आप लोग साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई हम अपने तरफ से रखते हैं। अब ऐसा है कि चालू दुकान है, वर्कर बदलते रहते आते हैं, उनको पेमेंट से मतलब रहता है।
तो उस वजह से वो देखा जाएगा, जैसा रहेगा पूरा साफ सफाई रहा जाएगा। पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट रखा जाएगा। अभी भी पेस्ट कंट्रोल होता है, उसका सर्टिफिकेट है, लेकिन जैसे बोला जा रहा है कि 6-6 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए, वाटर सर्टिफिकेट चाहिए 1-1 साल का, तो हम वो सब चीज़ का आगे से ध्यान रखेंगे। ये रवैया फिर से बना तो नहीं रहेगा ना? नहीं, अगले तरीके से हम जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा साफ सफाई के तरीके से चालू रहेगा। अब ऐसा पहले जैसे कोई लापरवाही नहीं किया जाएगा हमारी तरफ से। थैंक यू। बता देंगे। अमनदीप सिंह। तो शिकायत मिल रही थी कि किचन जो है गंदा है, अनहाइजीनिक है, और हमने मौके पे पहुंचा, हमारी टीम पहुंची तो वैसा गंदा पाया ही गया। सारा किचन का काम जो है बाथरूम से लगा हुआ है, बाथरूम के पास बैठकर काम किया जा रहा है, नारियल छीला जा रहा है, चटनी बनाई जा रही है और प्याज वगैरह सब काम। और जहाँ पर डोसा का बैटर बनाया जा रहा है एवं जहाँ पे डोसा बनाया जा रहा है वो सब जगह क्या है गंदगी पाई गई, फर्श में भी गंदगी पाई गई। तो इसको देखते हुए हमारे विभाग ने कार्रवाई किया है। कितना फाइन लग रहा है, किस तरह से आगे भी कार्रवाई? नहीं, अभी हमने इनका जो लाइसेंस है वो 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया हुआ है और निर्देश दे रहे हैं कि वो पहले साफ सफाई करें, उसके बाद फिर से अपना दुकान खोले। एवं सैंपल भी लिया गया है डोसे की चटनी का और आलू मसाले का, तो उसका लैब भेजा जा रहा है, तो रिपोर्ट आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे काफी भीड़ देखी जा रही है, काफी लोगों के यहाँ पे काफी प्रसिद्ध है, कहा जाए तो अगर दुर्ग भिलाई में तो अक्सर यहाँ पे भीड़ देखी जाती है। लेकिन अब जिस तरह से गंदगी प्राप्त हुई है, क्या लगता है कि लोग जागरूक होंगे कि किस तरह से वो खा रहे हैं? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है बहुत चलता है ये डोसा जो सेंटर है, लेकिन अंदर वैसा हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जैसा बाहर उनका सेल है, बिक्री है। तो हमारी कार्रवाई ऐसा जारी रहेगा, जहाँ पे भी गंदगी पाई जाएगी तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि कहीं पर किसी प्रकार की गंदगी पाई जा रही है तो विभाग से शिकायत करें, और हमारी टीम जो है हमेशा लगातार कार्रवाई कर रही है। शिकायत किसके द्वारा प्राप्त हुई थी, क्या ये गुप्त रखा जाएगा? हाँ, शिकायत बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। परिचय बता देंगे। मैं जितेंद्र कुमार नीले, डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दुर्ग। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आशीष चंद्रकार, दुर्ग नगर निगम, वार्ड पार्षद 11, शंकर नगर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिलाई में छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर फेडरेटेड शतरंज चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। सेक्टर 6 जैन भवन में 14 से 16 अगस्त तक होने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 17 जिलों से करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट 8 चक्रों में खेला जाएगा। अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के कुल 12 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के लिए होगा। वहीं विजेताओं को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित भी किया जाएगा। आज फीडे रेटिंग चेस प्रतियोगिता जो जूनियर वर्ग की है और स्टेट लेवल की कंपटीशन है, उसका आज शुभारंभ हुआ है और लगभग 200 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। चेस एक बहुत ही स्किलफुल गेम है और भारत में विश्व स्तर के लगभग 50 से 60 प्लेयर हैं जो अलग अलग मंचों पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आयोजकों को मेरी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इस तरह के कंपटीशन से जिले की प्रतिभाएं सामने आती है और उनका विकास होता है। आज राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन है 3 दिवसीय, और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ईश्वर सिंह राजपूत को, तुलसी सोनी को, सुनील जी को, ऑर्बिटर लोग को, एवं इसके लिए विशेष रूप से मैं विनोद राठी जी को धन्यवाद दूंगा जो इतना छत्तीसगढ़ में शतरंज को आगे बढ़ाए हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूं। मैं कैलाश जैन बरमेचा। आज छत्तीसगढ़ शतरंज एसोसिएशन द्वारा ये बहुत सुंदर एक राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 158 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये जूनियर ग्रुप का हो रहा है।
जिसमें 15 साल तक के बच्चे हैं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे मोबाइल छोड़ करके ये सुंदर गेम खेल रहे हैं जिससे दिमाग तेज होता है, आगे जाकर के उन्हें निर्णय लेने की शक्ति अच्छी मिलेगी और ऐसी बहुत शुभकामनाओं और बहुत आशीर्वाद के साथ इन बच्चों को आशीर्वाद दिया गया। राजा महाराजा जी, तो बच्चे बहुत रुचि से खेल रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये मोबाइल छोड़ करके इस गेम में लगे हुए हैं और यहाँ की पूरी टीम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से चल रहा है। बहुत बधाई है। दुर्ग में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति के उत्साह के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेआरडी स्कूल मैदान से शुरू हुई करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा इंदिरा मार्केट रोड होते हुए शहीद चौक पहुंची। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्रकार और महापौर अलका बाघमार समेत जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, अधिकारी और नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत के साथ यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा हम सबका मान है और पूरे देश में लाखों भारतवासी लोग जो अपने बलिदान दिए देश को आजादी दिलाने में, ये उनको समर्पित है। और देश का तिरंगा यात्रा हमारे लाखों शहीद और देश के सेनाओं को समर्पित है। और उस भाव को लेकर आज हम सब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि सबके मन में देश के प्रति जो प्रेम और भाव है वो आज रैली के रूप में आज दिख रहा है। और कहीं न कहीं 140 करोड़ देशवासी आज इसमें बड़े अभिमान करते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का यही संदेश है कि आजादी को भाव को समझे और आजादी हमें किस कीमत पे मिला है उस कीमत को हमेशा याद रखते हुए तिरंगा के मान और सम्मान में हमेशा अपने आप को उसको सम्मान देते हुए अपने को आगे बढ़ना है। देखिए, देश के आन बान और शान के लिए रैली है और आज झाड़ूराम स्कूल से लेकर के पुराना बस स्टैंड होते हुए ग्रीन चौक तक ही जाना है हमको और एक संदेश दे रहे हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति सम्मान को। कितने लोग शामिल हुए आज इस तिरंगा यात्रा में? आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बच्चे भी शामिल हुए, एनसीसी है। देखिए, देश के नागरिक सब हैं, सबका कर्तव्य बनता है अपने देश के राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए खड़े होना। दुर्ग शहर महापौर हैं, आप दुर्ग शहर के लिए देश के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, स्वतंत्रता हमको इतनी आसानी से नहीं मिला है। उन वीर बलिदानों के सम्मान करना चाहिए, स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता का सही मायने हमारे युवाओं को समझना होगा। ऐसा है कि हम हर प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। हमको इस देश में प्रत्येक घरों में, प्रत्येक निवास में अपने ध्वज को फहराने का हमको अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में ध्वज पहुंचा रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आप झंडा लेकर अपने घरों में झंडा फहराएं। और ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है और सम्मान का विषय है कि हम अपने घरों पे ध्वजा फहरा सकते हैं। और आज देख रहे हैं आप लाखों की भीड़ में हमारे शहर के वरिष्ठ लोग, छात्र, राजनीतिक दल के लोग सब एकत्रित हुए हैं और भारतीय शान हमारा ध्वज लहराते हुए हम लोग शहर का भ्रमण कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना है? युवा और सभी के लिए संदेश है कि झंडा हमारे लिए गौरव का विषय है और सम्मान का विषय है। हमें अपनी भक्ति का प्रकट करने का एक प्रतीक है। ऐसे हम लोग अपने घरों में और साथ में शहर में आज भ्रमण करने के लिए। लेखन सिन्हा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा और एल्डरमैन नगर पालिका निगम दुर्ग शहर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे आज दुर्ग शहर में तिरंगा यात्रा प्रदेश और देश के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है आजादी के जो 100 वर्ष होंगे 2047 पे तो भारत विकसित होगा, संकल्प के साथ आज हम लोग देश के आन बान के और जो आजादी जिस प्रकार से हमको मिली, वीर लोगों ने शहीद हुए, उनकी याद में आज यह दुर्ग शहर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। युवाओं में आजकल कुछ तरह से माहौल चल रहा है, युवाओं में देखा जा रहा है देश के प्रति प्रेम भावना नहीं देखी जा रही, प्रधानमंत्री के प्रति नफरत है। इस समय ऐसे 15 अगस्त में आप क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, देश की आजादी का हम पर्व 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। देश के युवाओं में देश के प्रति जज्बा है, हो सकता है कई वैचारिक बातचीत आदमी होगी, लेकिन सब युवा देश के लिए समर्पित होने वाले युवा है।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारी नगर निगम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जनसुनवाई हुई। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित सुनवाई में कुल 27 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिनमें 3 मामलों को नस्तीबद्ध किया गया। पारिवारिक विवाद, भ्रमण पोषण, दहेज प्रताड़ना, वैवाहिक और संपत्ति विवाद से जुड़े मामलों पर दोनों पक्षों को सुना गया। आयोग ने आवश्यकता अनुसार समझाइश, विधिक सहायता और कार्रवाई के निर्देश दिए। बाद में अधिकारियों के साथ महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा भी हुई। प्रकरण जो हम लोग निर्धारित करते हैं जन सुनवाई, वो 1 महीना पूर्व निर्धारित हो जाता है और इसकी प्रक्रिया होती है कि सभी को आवेदक अनावेदक को लिखित में जाता है आयोग से, और इसलिए इसमें समय लगता है और इसलिए ये पूर्व निर्धारित था, जिसमें 27 प्रकरण थे। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी आए थे जो जिनका समाधान किया गया है। मुख्य रूप से किन किन प्रकरणों का आया था? सबसे बड़े मामले क्या हुए? आज जो आया था एक विदेश का मामला है, जिसमें दहेज प्रताड़ना। लड़का अमेरिका में रहता है, लड़की को बिना बताए, मतलब छुपाकर, अपने पहली शादीशुदा था लेकिन अपने आप को कुंवारा बताकर उसने शादी कर ली और उसको प्रताड़ित भी किया। वो लड़की वापस आई इंडिया, यहीं भिलाई की है लड़की, और उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया। लड़की का कहना है कि मैं बहुत समय से परेशान हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई FIR भी नहीं हो रहा है। तो उसको, और हमने उस मामले को पढ़ा, समझा, और उसमें FIR का मामला बनता है दहेज प्रताड़ना का, तो उसको निर्देश दिया, महिला थाना को निर्देशित किया गया है कि उनका FIR दर्ज हो। मैम, जिस तरह से जो अभी महिलाओं के प्रकरण है जो बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या महिला आयोग से उन लोगों को रिलीफ मिलता है या फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है? देखिए, महिला आयोग से रिलीज मिलता है तभी तो हमारे पास प्रकरण बहुत हैं, और इसलिए कोर्ट और महिला आयोग में एक अंतर ये है कि कोर्ट में काफ़ी समय लगता है और महिला आयोग तुरंत निराकरण करती है। तो जो महिला आयोग का लिमिटेशन है, उसके अंदर रहकर हमको निर्देशित करना पड़ता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारी आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी का अभिमान है तिरंगा। ये केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक है। देश प्रेम की इस भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ आज समूचा भारत तिरंगे के रंग में सराबोर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रभक्ति को जन जन की भावना से जोड़ रहा है। इस राष्ट्रव्यापी उत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भी पूरे उत्साह, उमंग और गौरव के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के हर कोने में तिरंगे की शान दिखाई दे रही है। गांव हो या शहर, घर हो या आंगन, हर जगह तिरंगा देशभक्ति की नई अलग जगा रहा है। क्योंकि जब हर घर तिरंगा लहराता है तो हर दिल में भारत का गौरव मुस्कुराता है। आइए अपने घर आंगन को तिरंगे के रंगों से सजाएं, तिरंगे को सम्मान के साथ लहराएं
और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और गौरव को अभिव्यक्त करें। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस पर बेजुबान जानवरों की सुरक्षा के लिए निःशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। शंकरनगर के पेट हेल्थ क्लिनिक में 15 अगस्त को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कुत्तों को टीके लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि पिछले 22 वर्षों से हर स्वतंत्रता दिवस पर यह अभियान आयोजित हो रहा है। पिछले वर्ष करीब 1500 कुत्तों का टीकाकरण किया गया था। इस बार अधिक पशुओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। साथ ही लोगों को रेबीज से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। शॉप नंबर 7 पेट हेल्थ क्लिनिक शंकर नगर में आयोजित है और ये उस वैक्सीनेशन का 22वां साल है और मैं शहर के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना पेट या उनके नियर बाई डॉग जिसको वो लेकर आ सकते हैं वो जरूर लाएं, क्योंकि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और इस कैंप का उद्देश्य है कि हम लोगों में रेबीज के प्रति जागरूकता लाएं और ज्यादा से ज्यादा पेट्स या आपके कम्युनिटी में जो डॉग या कैट हैं उनको आप रेबीज का वैक्सीनेशन लगवाएं। ये टोटल फ्री है। साथ आपको एक फ्रूट वाले प्लांट का सैपलिंग भी दिया जाएगा जिससे कि आप इस पर्यावरण को अच्छा करने में भागीदार बन सकें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।